हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस चेक, जो कि आपका क्लैश डिटेक्शन प्रोसेस होता है। आप कैसे रेविट के थ्रू क्लैश डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल जो है उसमें ज़्यादा आपका जो है एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका मॉडलिंग का, तो आप रेविट के थ्रू भी जो है क्लैश डिटेक्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ नेविस के थ्रू जो हम क्लैश डिटेक्शन करते हैं, उसकी जो है फुल वीडियोस हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको नेविस के यहाँ पर जितने भी ट्यूटोरियल है, वो सारे ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज बात करेंगे हम कि रेविट के अंदर ही कैसे आप इंटरफेरेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सर्विसेज बहुत कम मॉडलिंग एरिया है और आप रेविट के अंदर ही इंटरफेरेंस चेक देखना चाहते हैं, या आपकी सर्विसेज के बीच में इंटर क्लैश देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास अभी एक मॉडल यहाँ पर ओपन है एचवीएसी का, जिसमें आर्किटेक्चर हमारा लिंक्ड है और एक वाटर सप्लाई की फाइल और हमने यहाँ पर लिंक कर रखी है। सबसे पहले हम इंटरफेरेंस चेक करेंगे हमारी जो सर्विस है एचवेक एचवेक के बीच में ही। फॉर एग्जाम्पल सारे लिंक एक बार हम बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एचवेक का मॉडल है यहाँ पर, इसके बीच में अगर हमारी कोई डक्ट्स के बीच में हमें डाउट है कि हमारे कुछ क्लैशेस अभी पेंडिंग है, या हम रिजॉल्व करना भूल गए, या मॉडलिंग के वक्त कुछ एरर्स रह गई जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके कुछ यहाँ पर क्लैशेस है जो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको कोलैबोरेट में जाना है। कोलैबोरेट में आपको इंटरफेरेंस चेक का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो आपको सिंपली इस पर जाना है एंड रन इंटरफेरेंस चेक। जो कैटेगरीज के बीच में आप इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं, उन कैटेगरीज को आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल डक्ट विथ, आप क्या इक्विपमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो भी मॉडल कैटेगरीज आपने यूज कर रखी होगी आपके रेविट के अंदर करंट प्रोजेक्ट में, वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम डक्ट्स का डक्ट के साथ जो है यहाँ पर क्लैश देखना चाहते हैं, आपको सिंपली ओके करना है, रन कर देना है। अगर कोई भी क्लैश वहां पर नहीं होगा तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, नो इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। अगर कुछ क्लैश होगा तो आपके सामने क्लैश वहां पर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर एक डक्ट ड्रॉ करते हैं, जो कि एक क्लैश यहाँ पर हम रखेंगे। सो ये डक्ट का और ये जो हमारी डक्ट है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर एक क्लैश क्रिएट कर दिया है। तो ये दोनों डक्ट्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है, जो कि हमें मॉडल क्यूसी के टाइम हमें पता करना है कि हमारे कहाँ क्लैश है। तो हम सिंपली वापस इंटरफेरेंस चेक पे जाएंगे, रन इंटरफेरेंस चेक, डक्ट्स हम वापस सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। सो यहाँ पर जो था क्लैश आ चुका है, आपको क्वांटिटी भी दिख जाएगी, एक क्लैश आपकी क्वांटिटी है। दोनों एक दोनों जो भी एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स की आईडी यहाँ पर आपको विजिबल हो जाती है, जो भी क्लैश कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आईडी चेक कर सकते हैं, दोनों की आईडी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और जब आप उस क्लैश पे सिलेक्ट करेंगे तो दोनों एलिमेंट भी यहाँ पर ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। इंडिविजुअल एलिमेंट पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट जिसकी जो आईडी है वो यहाँ पर ऑरेंज कलर के अंदर हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्लैश यहाँ पर पता चल जाता है। सेम अगर आप 3D व्यू के अंदर नहीं देखना चाहते, तो आपको प्लान व्यू के अंदर भी ये सेम वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो आप प्लान व्यू के अंदर भी जाकर देख सकते हैं, ये हमारा ऑरेंज कलर के अंदर हाईलाइट हुआ है, और 3D व्यू के अंदर भी ये हमें अवेलेबल हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इंटरफेरेंस चेक टेस्ट कर सकते हैं आपकी किसी भी दो कैटेगरीज के बीच में। जो भी कैटेगरीज आप सेलेक्ट करेंगे, देन जो है आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस फाइल को जो है HTML एक्सपोर्ट देकर क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है शो पे, सिंपली आप जब भी क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है क्लैश, उस पर ये जूम हो जाएगा। जब भी आप शो पे क्लिक करेंगे, ये पर्टिकुलर उस क्लैश पे जो है जूम हो जाएगा, और आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर प्लान सेक्शन व्यू सबके अंदर वो उस क्लैश को दिखाना शो कर देगा। रिफ्रेश के साथ अगर जब भी आपने कोई क्लैश सॉल्व किया है, फॉर एग्जाम्पल इस क्लैश को हम यहाँ पर रिजॉल्व कर देते हैं। ये इस क्लैश को हमने वापस रिजोल्व कर दिया है जब हमें पता चला, और जब आप रिफ्रेश लेंगे तो क्लैश यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। तो रिफ्रेश लेते ही जो भी आपने क्लैश रिजोल्व किए होंगे वो यहाँ से वापस चेंज हो जाएंगे। कैटेगरी जो है आपको 2 1 1 2 दोनों सेम ही रहेगा। आप इसको चाहे डक्ट वर्सेस डक्ट करें, डक्ट वर्सेस डक्ट फिटिंग करें, या डक्ट फिटिंग वर्सेस डक्ट करें, बस वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर कैटेगरीज का। तो इस तरीके से जो है आप इंटरफेरेंस चेक कर सकते हैं, और इसी के साथ जो है आपको कैटेगरी सारी अवेलेबल हो जाएगी जो आपने मॉडल में ड्रॉ कर रखी होगी। ये तो हुआ आपके करंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं जो आपकी करंट प्रोडक्ट है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने उसी के बीच में यहाँ पर क्लैश टेस्ट किया है।
इसी के साथ एक चीज का और आपको बता देते हैं, जब भी आप कोलैबोरेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो लास्ट रिपोर्ट का मिलता है, तो आपको वापस रन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लास्ट रिपोर्ट को शो करेंगे तो जो लास्ट हमने क्लैश टेस्ट रन किया था वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो अभी जो था हमारा करंट प्रोजेक्ट एचवेक का था, एचवेक का ही मॉडल था, उसके बीच में हमने यहाँ पर क्लैश किया, रन किया। बट हम चाहते हैं कि हमारा क्लैश मल्टीपल सर्विसेज जो कि हमारी हो सकती है, वाटर सप्लाई की फाइल या ड्रेनेज की फाइल, उसके साथ तो हमारा कुछ क्लैश नहीं है, कुछ उस क्लैश को भी जो है हमें यहाँ पर चेक करना है। उसके लिए भी आपके पास मेथड अवेलेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वाटर सप्लाई की जो हमारी मॉडल है उसे यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। सो सेम बिल्डिंग का हमारा ये वाटर सप्लाई का लिंक हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है, लिंक आप देख सकते हैं। और जो हमारी करंट फाइल है वो एचवेक की यहाँ पर फाइल है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी हम रन चेक कर लेते हैं, टेस्ट कई क्लैशेस है। तो अभी जो कैटेगरीज हम चेक करेंगे डक्ट वर्सेस यहाँ पर पाइप्स के बीच में। बट जो डक्ट्स रहेगी वो हमारी करंट प्रोजेक्ट की रहेगी, जो भी प्रोजेक्ट हमने यहाँ ओपन कर रखा है एचवीएसी का उसकी करंट डक्ट्स, वर्सेस जो पाइप्स रहेंगे वो हमारे लिंक्स के रहेंगे। तो लिंक्स हमारा जो था वाटर सप्लाई का लिंक था, उसके पाइप्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो वाटर सप्लाई का जो हमारा मॉडल था उसमें जो भी कैटेगरीज है, मैकेनिकल इक्विपमेंट, पाइप फिटिंग, पाइप इंसुलेशन, वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। जैसे आप ओके करेंगे तो जो भी क्लैशेस अगर उन दोनों सर्विसेज के बीच में होंगे तो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो अभी लिंक और हमारे करंट होस्ट मॉडल के बीच में कोई भी क्लैश नहीं है, तो सेम पॉपअप आया कि नो क्लैश डिटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम एक क्लैश यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इस डक्ट का हम बीओपी चेंज करते हैं। तो इस डक्ट को अभी हमने ड्रॉ करके और इसका बीओपी जो है इसके अ, जो वाटर सप्लाई है उसके साथ हम क्लैश करा देंगे, सेम बीओपी। तो यहाँ पर जो है वाटर सप्लाई और डक्ट के बीच में क्लैश हो चुका है। अब जो वाटर सप्लाई है वो हमारा लिंक्ड फाइल है, जो कि हमने मैनेज लिंक के थ्रू इस फाइल को ऐड किया था वाटर सप्लाई की, और वीवी के थ्रू हमने इसे टर्न ऑन रखा हमारे करंट जो 3D व्यू है। और जो डक्ट है ये हमारा करंट होस्ट मॉडल है। अब हम वापस चलेंगे और यहाँ पर जो है कोलिब्रेट में जाके इंटरफेरेंस चेक करेंगे, रन करंट प्रोजेक्ट की डक्ट हमें सेलेक्ट करनी है। देन वो लिंक हमें सेलेक्ट करना है जिसके साथ हमें क्लैश डिटेक्शन करना है। तो वाटर सप्लाई की फाइल थी, वाटर सप्लाई की फाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पाइप्स पे हम क्लिक करेंगे एंड देन रन कर देंगे। तो इस बार जो क्लैश था वो क्लैश हमें यहाँ पर विजिबल हो चुकी है। जैसे हम पाइप पे जो है यहाँ पर टिक करेंगे तो दोनों क्लैश विजिबल हो जाएंगे। अगर आप कैटेगरी 2 1 यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो पहले जो कैटेगरी 2 है पाइप आ जाएगी, देन कैटेगरी डक्ट 1 आएगी। आप 1 2 पे रिफ्लेक्ट कर देंगे तो पहले कैटेगरी 2 आएगी, देन कैटेगरी पाइप आएगी। तो यहाँ पर इसका आपका इतना यूजफुल नहीं है, आप जो है बाय डिफॉल्ट जो आता है उससे आप रहने दीजिए। तो एक क्लैश हमारा यहाँ पर आ चुका है, जिसमें जो डक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो डक्ट आपकी हाईलाइट हो जाएगी और उसकी एलिमेंट आईडी भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। देन जब आप वाटर सप्लाई के पाइप पे क्लिक करेंगे तो वाटर सप्लाई का पाइप यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, दोनों की डक्ट, दोनों की जो है एलिमेंट आईडी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाती है। तो इस तरीके से देन आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं, रिजॉल्व करके क्लैश को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिलीट करके इसे रिजॉल्व किया, देन रिफ्रेश करेंगे तो वापस जो है हमारी ये टेबल अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इंटरफेरेंस चेक कर सकते हैं आपके रेविट फाइल के अंदर ही। एंड देन नेविस में भी हमारे पास ऑप्शन होता है, तो नेविस की जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे वीडियोस मिल जाएगी जिसमें हमने जो है क्लैश डिटेक्शन को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल में हमने बताया कि कैसे आप रेविट से एनडब्ल्यूसी एक्सपोर्ट देकर कैसे आप क्लैश डिटेक्शन टेस्ट ऑफर करते हैं। तो ये था हमारा आज का जिसमें हमने इंटरफेरेंस चेक के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।